ओवर दी एज में अब तक हजारों कंटेस्टेंट्स अपनी किस्मत आजमा चुके थे। उनमें से कुछ कंटेस्टेंट्स ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए। जी बताएं, किसने लाइन मारी आपने? हमारे मियाँ जी नवाज शरीफ साहब ने। तो मुझे पता है कि मुस्तफ़ा कमाल क्यों हटा। अच्छा, क्यों हटा? हटने का रीज़न ये है कि वो MQ में ख़त्म करनी है। मुझे पता है आप शादी क्यों नहीं कर रहे। जी, आपको बेटा पसंद है। अब तो इसका भी हल आ गया ना, वो क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। शादी करनी है दूसरी, किन से करनी है दूसरी शादी? मियाँ मंशा। और इन सब ऑडिशंस में मरियम, वजीहा, ओवी बलोच और दूसरे कंटेस्टेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कोई बर्मा पहुंच गया और वहाँ के लोगों की हेल्प कर रहा है और इस तरीके से हमारे कंट्री का नाम रोशन हो रहा है ना, लेकिन फिर भी उस पर एक साहब है, मैं उनका अगर आपको नाम बताऊं तो वो पोस्ट कर रहे हैं आपके बारे में। ही इज़ लाइक के आई डोंट थिंक सो कि वकार सका बर्मा तक पहुंचा होगा, वो थाईलैंड में ही होगा, ये सारी पिक्चर्स वहीं की हैं। तो वाई कौन साहब है आपके जानने वाले? जी नहीं, हमजा अली अब्बासी जी, वो क्या उन्होंने बोला? ही सेड, उन्होंने पोस्ट किया कि आई डोंट थिंक सो कि वकार सका जो हैं वो बर्मा तक पहुंच गए होंगे और उन्होंने वहाँ के रिफ्यूजीज़ की मदद की होगी, ऐसा इस तरीके से कुछ। हमजा अली अब्बासी जो एक्टर है? जी, हमजा अली अब्बासी, राइट। क्या आपने को बुरा लगता है भाई उनके बारे में? यहाँ आपने बुराई भी उन्हीं की लिखी हुई है। जी, आई सीरियसली हेट हिम। क्यूट है, हैंडसम है, ठीक है, होंगे, बट टोटली फेक पर्सनालिटी। आई मीन व्हाई इतना फेक क्यों? आप इतना अच्छे बनते हो। सुने बात सुने, फेक तो मैं भी हो सकता हूँ ना, अपना एक ओपिनियन है, ओपिनियन सही या गलत हो सकता है जी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो फेक हो। फेक कैसे? ही इज़। मैं आपको, अगर मेरे बहुत से मीडिया में फ्रेंड्स हैं और अगर मैं आपको उनका एक बात बताऊं तो यू बी शॉक सीरियसली कि वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी बनते हैं कि आज मैं रात में ईदी की बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं ये वो। और नेक्स्ट डे अब अवार्ड के बाद एक पार्टी थी, वहाँ भी थी जी, वहाँ मेरे मीडिया के फ्रेंड्स कैसे पहुंची थी? मेरे मीडिया के काफ़ी फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ मैं भी थी। तो ही वॉज देयर एंड ही वॉज सो ड्रंक, सीरियसली ही वॉज सो ड्रंक। वो यहाँ लेटे हुए, ज़मीन में पड़े हुए, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एंड देन वो बहुत ड्रंक थे और ही इज़ सो हैप्पी, मतलब आई एम द बेस्ट एक्टर, आई एम द बेस्ट एक्टर। और उसके बाद वो लड़कियों को लाइन मार रहे हैं, चलो मेरे साथ चलो। उनको तो मेरा फेस भी याद नहीं होगा क्योंकि वो इतना ड्रंक थे, लेकिन फिर वो ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। और इस्लामाबाद में बैठे हुए AC के कमरे में बैठ के तो हर कोई पोस्ट कर सकता है ये कि मैं जो हूँ। वकार सका जो है ही इज़ लाइक वो फेक बंदा है, वो बर्मा तक नहीं पहुँचा होगा, यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, बट वाई? नहीं, असल में मैं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक थोड़ी सी आप चीज़ गलत कह रही हैं। हमजा अली अब्बासी ने ये पोस्ट ज़रूर किया था कि वकार सका बर्मा में जो हेल्प करने जा रहे हैं इससे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला, जो लोग कश्तियों में फंसे हुए उनको बचाना चाहिए। उसका एक ओपिनियन है जो मुझे भी सही नहीं लगा था, अगर मैं पहुंच गया तो उसे ऐसी बात, लेकिन ये वाली बात तो अपने रूम में बैठ के तो बोल सकता है ना आराम से, वो बाहर निकल के आए इस तरीके से बर्मा तक पहुंचे तो फिर बात है ना। इस्लामाबाद में बैठ के बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हम कराची वालों को कि आप ये ना करो, आप इसे वोट करो, आप इसे वाई, मतलब क्यों बता रहे हैं? आप बैठे हुए तो वहाँ हो, आप कराची के मामलात को हैंडल कर रहे हो, हाउ कुड यू? हैंडल तो नहीं कर रहा, वो तो आपको एक ओपिनियन दे रहा है। वाई? क्यों? हमें ऐसे बंदों की ओपिनियन चाहिए ही नहीं ना जो टोटली फेक है। इतना अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो किया, आज मैंने एदी की बुक पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हूँ और ये हूँ। वाई? मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस तरीके से क्यों है। सीरियसली है, एक्टिंग तो अच्छी करता है, करते होंगे एक्टिंग, आई डोंट केयर। मैं मीडिया के सामने एक और ये बात बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं, ये नहीं कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। फैन है आप? नो, आई एम नॉट फैन, इतनी बड़ी मैं कोई फैन नहीं हूँ आपकी। फैन भी नहीं है? नहीं, इतनी बड़ी कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। अगर मेरी कभी फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि वकार तो ऐसा है, वकार करप्ट है, ये है, तो व्हाई ओनली यू? अच्छा पहले मुझे ये बताएं, आपका रीसेंट क्रश है बिलावल भुट्टो, या क्या पसंद है बिलावल भुट्टो में? द वे ही टॉक, आई रियली लाइक हिम, सीरियसली। लव मैरिज करेंगी आप? जी बिल्कुल। वो कैसे होगा? अभी हो गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। कैसा लड़का चाहिए आपको? लड़का? लड़का ही चाहिए ना? बिल्कुल लड़का ही चाहिए। आपको मैं लड़की नजर आ रही हूँ ना, तो लड़का ही चाहिए। 1 मिनट है, जरा कैमरे में बताएं कैसा लड़का चाहिए आपको? मेरी बहुत ज़्यादा केयर करे और मुझसे इतना प्यार करे जो कोई रिप्लेस ना कर सके उसे। पैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पैसा तो मैटर करता है। गाड़ी कौन सी होनी चाहिए कम से कम? गाड़ी जो भी हो, ओके। रक्षा? नहीं, रक्षा नहीं। मावे गुटके खाने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मावे गुटके खाने वाले से लड़कियां प्यार क्यों नहीं करती? आई डोंट नो, पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फर्ज करें आपको किसी से प्यार हो जाए, हाँ, बाद में पता चले वो मीन पूरी खाता है, गुटखा खाता है, ओके फाइन, डजंट मैटर। अगर प्यार हो गया तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको प्यार हो गया। गुटके वाला मूवी चलेगा? चल जाएगा, लेकिन
पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, लुक में बहुत अच्छा तो हो आप ये बंदा। मानती हैं गुटखा खाने से पर्सनैलिटी खराब नहीं होती? नहीं ठीक है, आपको नजर थोड़ी आ रहा है आप क्या खा रहे हो, जब आप मुंह खोलोगे बात करोगे तब देखा जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ एक और भी चीज़ लिखी हुई है, आई हेट करप्ट गर्ल्स। करप्ट लड़कियाँ क्या होता है? करप्ट गर्ल्स वो लड़कियां जो अपने आप को, अपनी बॉडी को शो करती हैं, शॉर्ट मिनी स्कर्ट। अभी अगर लेट सपोज यहाँ मैं मिनी स्कर्ट पहन के आ जाती तो यहाँ पे आपके सारे कैमरामैन जितने भी हैं सब लोग देख रहे होते, क्योंकि मैं उनको खुद इन्विटेशन दे रही हूँ। किस चीज़ का इन्विटेशन? केसेस पाकिस्तान में इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियां इतने मिनी स्कर्ट, शॉर्ट ड्रेसेस, अपने आप को शो ऑफ करती हैं, बॉडी दिखाती हैं, तो इसी वजह से हमारे कंट्री में भी के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा Just because आपको of एक this. मिनट, आपको लगता है में लड़की इन्वॉल्व होती है, लड़का नहीं? मतलब लड़की के कपड़ों की वजह से होता है? लड़के की क्या इंटेंशन है वो तो बाद में है, लेकिन पहले लड़की खुद को किस तरीके से ड्रेसअप कर रही है और किस तरीके से घर से बाहर निकल रही है वो भी बहुत मैटर करता है। कितनी आप अजीब किसी सी, को इनवाइट कर रहे हो ना, कितनी अजीब सी आप बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि एक लड़की ने अगर छोटे कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब वो प्रोवोक कर रही है कि जी, आओ। जी बिल्कुल यही है, क्योंकि अगर आप अगर आप मैं खुद को कवर करके बाहर निकलूं तो किसी और लड़की की हिम्मत नहीं होगी कि वो कैसी मेरी तरफ लड़की हो यार, देखे। तुम ये कहना चाहती हो तुमने लड़कों को एक ओपन वो दे दिया कि यार अगर कोई लड़की ने मिनी स्कर्ट पहनी हुई है तो वो इसका मतलब इनविटेशन दे ये रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा पॉइंट ऑफ, हाँ बिल्कुल इनविटेशन पॉइंट ही ऑफ दे व्यू अगर रही आपका है। गलत है तो उसको सही करना पड़ेगा ना। नहीं, आपके यही- ख्याल मतलब लड़के बुरके में घूमे, बुरके में पता कि होते हैं। हाँ होते हैं, अगर 2% बुरखे के केसेस हो रहे हैं, 2% हो रहे हैं, आपने हाँ, देखा हो रहे कैसे हैं। होते हैं? नहीं तो वो डिपेंड करता है ना उन पे, वो आप लड़की एक कैसी वैश्य- है, आप पता- लड़की पे डिपेंड आप एक करता है वैश्य ये। तबके को सपोर्ट कर रही हैं। नहीं मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये एक लड़की पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खुद को ड्रेसअप कर रही है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो किस तरीके से लड़कों से बात कर रही है। तो अगर वो खुद को दूसरे वाले को प्रोवोक कर रही है, लड़के को इशारा कर रही है, तो ही लड़का उसकी तरफ बढ़ेगा ना, वरना किसी लड़के में इतनी हिम्मत है? आप मुझे बताओ। देखिए मेरे ख्याल से तो बिल्कुल गलत सोच है। नहीं मेरी कोई एक गलत मिनट। सोच नहीं है। अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहने अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, या उसे लगता है मैं इसमें अच्छी लगती हूँ, आपको पता है छोटे कपड़े कौन लड़की पहनती है? जिसको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं इसमें प्यारी लगूंगी, हाँ मेरा फिगर अच्छा है, मैं इस तरह रहना चाहती हूँ। हाँ मैं अपनी बॉडी शो कर रही हूँ, सबको दुनिया को दिखा रही हूँ, लड़कों को प्रोवोक कर रही हूँ। लड़कों हाँ, के मेरी लिए क्या तरफ वो आओ। अपने लिए कर रही है ना, आप किसके लिए तैयार होके आई हैं? मैं अपने लिए तैयार होकर आई हूँ। आप अपने लिए तैयार हो गए तो वो लेकिन लड़का एक तहजीब के तो वो दायरे लड़की में भी रहकर। नहीं तो आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आप मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप खुद को इस तरीके से ड्रेसअप करो, आप अपने आप को, पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ कि दुनिया देखे, नॉट लाइक दिस कि ओ हम तो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, हम ऐसे नहीं। आई डोंट लाइक इट। अच्छा एक मिनट, जी। यू डोंट लाइक इट ना, तो Yeah, I don't माशरे like के बारे में आप बात करते हैं। माशरे के बारे में ही बात इस्लाम। करते हैं। जी नामहरम मर्द औरत को बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। जो मुझे अच्छा लग रहा है उसमें इस्लाम एक तरफ, जो मैं नहीं कर रही उसमें इस्लाम ले आओ। हमारा कल्चर क्या कहता है कौन से कपड़े पहनने चाहिए? हमारा कल्चर के बारे में आपको पता होगा कि कौन से कपड़े पहने चाहिए। जीन्स हमारे कल्चर का हिस्सा कब बनी? ठीक है नहीं है, लेकिन एक लिमिट में तो है ना। देखिए बात सुने, किसी भी लड़की के बारे में ये कहना कि वो उसके कपड़ों की वजह से होता है, इंतहाई लड़कियां गलत बात है। corrupt हैं। ये हमेशा लड़के की वजह से होता है, उसका घटियापन होता है, उसका नीचपन होता है। कभी भी मैं नहीं मानूंगा इस बात लड़की पे। भी इनवाइट करती है, लड़की भी इनविटेशन देती है कि आओ मेरे पास, लड़की का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ लड़के की आपको लड़के intention नहीं है। छेड़ते? अगर मैं उनकी तरफ देखूंगी, उनकी तरफ स्माइल कर दूंगी तो डेफिनेटली लड़के मुझे अच्छा, छेड़ना शुरू कर देंगे। उसके अगर मैं अलावा- नहीं देखूंगी, मैं जरा उनको रूडली देखूंगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे दोबारा देखने की। अच्छा आपको लगता है कि कभी भी आपको लड़के ने वैसे नहीं छेड़ा? नहीं, क्यों छेड़ेगा मुझे? आपने कभी किसी को इनविटेशन दिया है स्माइल देके, कभी कोई अच्छा नहीं लगा? हाँ लगे, बहुत अच्छे लगे। फिर क्या किया आपने? कुछ किया नहीं। कैसे क्योंकि- स्माइल देते हैं? इनमें से किसको स्माइल देंगी दोनों में से? कौन अच्छा लग रहा है? अगर ऑप्शन मिले इन दोनों नहीं में से। मैंने कभी इस तरीके का हाँ इनविटेशन दिया टांग नीचे नहीं करें, है। हाथ नीचे करें, अंडा बाहर निकालें। यहाँ पर भाई आप दोनों ने इनसे कोई एक ऐसी बात करनी है कि ये बोले कि इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, और अभी हो जाएगी। जी ओवी, चंदा मांगने आए हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ये जो मैंने इनकी बात सुनी कि अभी आपने प्रेस करना है, वकार जका नहीं बनो, खुद भी जज बन गया। नहीं नहीं मतलब मैं ओ भाई उससे बात कर, उसका एक ओपिनियन है ना, देख हाँ। उसका एक ओपिनियन है कि बिल्कुल। छोटे होता है, गलत है, बिल्कुल। मेरे लिहाज से गलत है। बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां सुन के कहेंगी नहीं सही कह रही है ना, छोड़ उसको, अपना सोच। जी नहीं आपकी आंखें वाकई क्यूट है बहुत, थैंक यू। स्माइल भी अच्छी है, बस समझदार भी है थोड़ी सी। थोड़ी सी। नहीं अच्छी है, ज़्यादा अच्छी समझदार है, ओके। ड्रेसिंग सेंस भी है। मुझे क्यों बता रहा है, मेरे लिए लेकर आ रहा है क्या? नहीं, नहीं, उनको आपके बता लिए। डायरेक्ट, उनसे बात कर, आखिरी 30 सेकंड है, उनसे जैसी बात करके और वो मान जाए। माशाल्लाह फिट हैं आप, ओवर वेट नहीं है। नहीं क्यूट है। अपने बारे में बताओ। मैं फोटोग्राफर हूँ, आंटीज मुझे बहुत लाइन मारती हैं और
अच्छा, इन्होंने शादी के बारे में एक बात बोली। वहाँ पर इन्होंने भाई दुल्हन बैठी थी, दुल्हन ने बोला भाई फोटोग्राफर को अंदर बुलाओ। अंदर बुलाने के बाद उसने क्या किया, जितने भी अंदर लोग हैं वो बाहर चले जाए। बाहर जाने के बाद इनको बोला कुंडी लगा, तो कुंडी लगाने के बाद ऐसा सीरियसली करती है ऐसी लड़की। तो नहीं, हाँ पिक्चर का बोलती हैं आप पोज लें हमारे साथ खड़े होइए, ऐसा तो मैंने हाँ जी, अब आपकी बारी है बिल्डर। 1 मिनट है, कुछ ऐसा करना है कि ये आपकी सिलेक्शन करवा दें। इनको मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये आते हैं टीवी पे, मैंने भी बताया। ये बहुत पहले, सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी हैं। और ये जो कहना चाह रही है, शायद ये कहना चाह ये आप क्या करने आए हैं? बहन का करारा लेने आए हैं? आंखों में आंखें डाल के बात कर। ये जो कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि ऐसा लिबास पहनना चाहिए कि जिस पे जिस्म नजर ना आए। ठीक है, बाकी अच्छा भाई, फिर तू भी वकार ज़का बन गया। 1 मिनट, तूने भाई उसको इम्प्रेस करना है, समझ ले। यही तो है, तुम लोगों को समझ कुछ भी नहीं आता। जब यहाँ आते हो लाइट बाहर जाते हो पता नहीं क्या कर देते हो। आपने इन्हें इम्प्रेस करना है, जैसे उसने किया है ना, कि ये बोले ओवी बलोच नहीं, अहमद की सिलेक्शन होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। और अगर मैं शादी के लिए लड़की ढूंढूंगा तो मैं ज़रूर मैं ये चाहूँगा कि वो आप जैसी लड़की हो। बस ये नैरो नहीं पहना कर, क्योंकि हम नैरो पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि लेडीज़ पैंट है। आपके लिए बेल्ट बॉटम। इन दोनों में से किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए शो के लिए? इन दोनों में से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच वकार भाई। मैं जा सकता हूँ? खड़े हो जाए। खड़े तो हो, पढ़े क्या लिखा है? ओवी बलोच क्या लिखा हुआ है? नॉट सेलेक्टेड। तुझे लगता है कि अगर इससे सिलेक्शन करानी होती तो मैं झक मार दिया यहाँ पे? चलिए ओपिनियन लिया है, रख ले। ये नॉट सेलेक्टेड का अपने पास ये मैं बड़ा तो खुश लगाऊंगा। हुआ था। ठीक है, क्यों अच्छा लगा ये आपको, जल्दी बताएं। क्यूट है। आपकी सिलेक्शन क्यों करें? मैं पाँव ऊपर करूं? पाँव ऊपर करूं? हाँ पाऊँ, और यहाँ भूल ही गया था, ऊपर करो। शाह खुद ही बता, हाँ ऊपर करो। याद कराया ना, मैंने तो कहा था अच्छी बात है, ऐसे क्यों खड़ा रहेगा? ऊपर करो, अंडा बाहर निकालो। इन्होंने जो भी बात बोली है ना, हाँ जी, क्या हुआ? मुंह को क्या हुआ? यही हूँ 26 दिन करना आपने ये जी। इन्होंने एक बात बोली, आपने सुना? कौन सी? और लड़कियों के बारे में। हाँ जी, अगर आपको लगता है ये गलत कह रही हैं, आप इनसे बहस करेंगी। हाँ जी, आपने इन्हें कन्विंस करना है। कन्विंस करना चैलेंज है। आप दोनों ने देखना है कौन अच्छा कर रहा है, जी ठीक है? इसलिए नहीं कि उसने तुझे क्यूट बोल दी तो पहले ही जी जी वगैरह तुझे अथॉरिटी तुम दोनों को दी है, जी। लेकिन इस शो का बाप मैं ही हूँ। जो बात है। रेडी जी? बताएं क्यों ये गलत बोल रही हैं? क्योंकि उनको बताएं। हाँ जी, क्योंकि हर दफ़ा लड़कियां ही गलत नहीं करती। मैं जहाँ से बिलोंग कर रही हूँ वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियों ने बुर्का पहने हुए होते हैं, हालांकि वो पढ़ने जा रही होती हैं। लड़कों की नीयत ख़राब होती है, लड़के पता नहीं क्या खुद को समझते हैं, वो आके उसके साथ Alright. लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखो, ओवरऑल देखो, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो केसेस हो रहे हैं कि इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां दूसरों को इनवाइट करती हैं, लड़कियां लड़कों को इनविटेशन दे रही जो हैं। लड़कियां लाइक आज मैंने ये पहना हुआ है, मैं बाहर निकलूंगी, लड़का मुझे देखेगा बिल्कुल लेकिन वो देखेगा, समझेगा ये कॉन्फिडेंट है, मैं इसकी तरफ बढ़ा तो ये मेरे मुंह पे अगर आप चांटा इस लगाएगी। ड्रेसिंग में हो, कॉन्फिडेंस हो, कि इससे ज्यादा अगर आप बढ़ जाते हो तो दिस मींस कि आप कुछ और चाह रहे हो, आप किसी को इनवाइट कर वो रहे ये हो। भी समझ, वो ये भी कर सकती है, वो अपने यहाँ अब मैं तैयार हुई हूँ, मैं यहाँ पे इनके लिए तो तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अपने लिए तैयार हो, लेकिन आप बाहर जा रहे हो, अपने लिए तो आप घर में भी तैयार होकर बैठ सकते हो। अब आप बाहर जा रहे हो तो आपको पता है आपको लोग देखेंगे, ये भी तो आपको ये तो पता है ना कि आपको पूरी दुनिया देखेगी। आप बाहर निकल के जा रहे हो तो डेफिनेटली हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खुद के लिए तैयार हो रहे हो। पता है लड़के देखेंगे, वो देखेगा, सामने वाले सब देखेंगे। सकती हैं, मतलब लड़कियां आजकल तो लड़कियां माशरे में लड़के लड़कियां दोनों होते हैं लड़की ना, से ज्यादा प्यारी दोनों लोगों होते को हैं। बनानी हूँ। 10 में से कितने नंबर देंगे इनको? 8 8। इनको कितने देंगे? 9 9। 10 में से कितने I'm नंबर देंगे sorry. इनको? 9 और इनको? 7। बड़ा भाई तू बहुत ही दोगला है। उसने तुझे वो क्या हो रहा है, ये उसने तुझे मना कर दिया, तूने फिर भी नंबर दे दिए, वो ये हो रहा है। वाह भाई, अजीब ट्रायंगल चल रहा है। नहीं रीजन है, टॉकिंग पावर नहीं रीजन वो जो पॉइंट पे बात जो कर रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ। टांग ऊपर कर। मुझे जिस पॉइंट पे वो बात कर रही है वो तो परफेक्ट कर रही नहीं है तो ना। आप क्यों डिसएग्री करते हो इस बात से? मुझे और समझ बोलो नहीं आ रहा। क्यूट। नहीं डिसएग्री क्यों कर रहे हो आप? तो फिर अगर आपने इस्लाम मतलब सही आपने लड़कों का ट्रैक शरीयत मैं से चलो, अगर अभी आप इस्लाम को बीच में नहीं लेकर आओ, अभी आप इस्लाम को बीच में नहीं लेकर आओ, ठीक है? अभी तो इस्लाम को अगर आप बीच में लाओगे फिर तो ये सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ जो हो रहा है। इस्लाम को आप बीच में नहीं बोली लाओ। कि एबटाबाद में भी बुरखे में लड़कियों के साथ होता हो है। रहा है, मैं ये नहीं कह तो रही हूँ बुरखे वाली वालियों लड़की के साथ, नकाब उनके हुआ हुआ वो साथ तो भी अपने हो रहा रास्ते जा रही है ना। उनके साथ भी हो रहा है, ऐसी लड़कियों के साथ हो रहा है। For me? Really? Thank you so much, वकार। Thank you so much. कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम कम ट्रू। Oh my God, I can't believe. नाम सही लिखा मैंने आपका?
What is this? क्या लिखा हुआ है? वो भी बता। जब तक मेरा ऑडिशन नहीं देंगे, मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे, मैं कहीं जा ही नहीं। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इतनी दूर से हर चीज छोड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, और ये इस तरह करे फजूल में, मैं नहीं जा रही। इनको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, इन्होंने लड़कियों के खिलाफ की हैं। हाँ? लड़की हो के लड़कियों के खिलाफ गई हैं लड़कियों के कि खिलाफ इनके कहने नहीं का गई। मतलब है भुरके वाली लड़कियां खुद का फिगर नहीं दिखाती, जबकि उनके भी तो हो रहे हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। उनके मैं भी हो उस रहे हैं, वजह से लेकिन इनको नहीं ज्यादातर ऐसी लड़कियों के हो रहे हैं जो खुद को शो ऑफ कर रही हैं, ऐसे नहीं, आजकल ज्यादा भुरके वाली क्यों हो रहे हैं? ज्यादातर मोस्टली ऐसे जो आपने शायद जितना आपने देखा है, हो रहे हैं वो। तो फिर आपने ये क्यों पहना है? ये फिर भी एक लिमिट में है ना। नहीं, ये फिर भी मैं उनकी ऐसी लड़कियों की बात कर रही लिमिट हूँ। जो है, मैं लिमिट है ऐसी लड़कियों वो की शलवार बात कमीज है। मैं लिमिट एक- सिर्फ शलवार नो, कमीज मैं है। एक ऐसी मैं भी लड़की की गलत बात नहीं कर हूँ। रही हूँ जो बिल्कुल शॉर्ट मिनी स्कर्ट में घूम रही है, अपने पूरे लेग्स, अपने पूरे बॉडी दिखा रही है, तो उनके वो साथ खुद के ऐसा लिए हो रहा है। तैयार हो रही हैं। तो वो वही तो मैं बोल ये रही तो नहीं हूँ, हो सकता ऐसी क्या पता लड़कियां प्रोवोक कर रही आपको हैं। कैसे मैं पता कि overall उन्हीं हर के साथ लड़की की हो रहा बात है? नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं लड़की को गलत बोल रही हूँ, आपको लेकिन कैसे ऐसी पता है लड़कियां कि भी जो हैं। लड़की स्कर्ट में जा रही है, हाँ। मतलब शॉर्ट्स में है, उसी का हो रहा है? उसका होगा क्योंकि लड़कियों को पता है कि लड़की इस तरीके से बाहर निकल सकती है, हमसे बात करेगी, हमारे साथ आगे तक चली जाएगी। दूसरे शो और फिर ऐसी लड़कियां बाद में बैठ के रोती हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया अच्छा हमारे ठीक है, साथ। ठीक है, बात खत्म। आपको लगता है इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए? काफी देर से खड़ी हुई है अंडा लेके मुंह में। इनका कोई सॉलिड पॉइंट तो मुझे तब नजर नहीं नहीं, है। अंडा लेके तो हर कोई खड़ा हो सकता है काफी देर से मुंह ठीक में, है, लेकिन अंडा कोई लेके ऐसी खड़ी हो जाए। इनको भी अंडा दे भाई, बात- ओ माय गॉड आ जाए, अंडा दे भाई ने। Okay. अब दोनों में से जिसका अंडा पहले बाहर आएगा वो बाहर। मैं कब से तो चले, कब से तो सभी खड़े हैं, चले नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बैठे जी। क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं तो आपको एक और चांस मिल रहा है, लेकिन जो हमारे दूसरे जज हैं उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हुआ है ना। किन्होंने? आप साइकेट्रिस्ट के पास गई थी डॉक्टर वजाहत ने, रिजेक्ट किया उन्होंने। तो आज तो मैं उनके पास से होके ही नहीं आई। कल आई थी ना जी। तो कल उन्होंने भी आपको नंबर नहीं दिए हुए। वो मुझे नहीं पता था कि क्या उन्होंने। मसला क्या है? मसला ये है कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, ठीक है, और मैं अकेली आई हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ एक आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से। ठीक है, अंडा बाहर निकालें आप। क्या एज है आपकी? 19। 19। क्या एज है आपकी? 18 से कम हो अभी। ठीक है। 18 होने में हाफ 18। ठीक है। हाँ 17। कहाँ से आई हैं आप? एबटाबाद। अहमदाबाद से। जो बाकी लोग हैं पता कहाँ से हैं? न्यूयॉर्क, यूके। तो दूर से आना तो क्राइटेरिया नहीं हुआ। बच्चन बात ये है कि मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मैं अकेली, ठीक है, और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव कोई भी नहीं है। आपका कौन है यहाँ? कोई भी नहीं है। तो आप कहाँ स्टे कर रही हैं? अभी तक तो यहीं पे रात सारी गुजारी है बैठ के। कल से ये वो है जो आप लोगों से भी पहले आई थी, लेकिन इस चौकीदार के पास जाके इसने वहाँ पे रेंट लिया हुआ था कि मैं वहाँ आपके पास रुक जाती हूँ, उसको पैसे दिए इसने। हमें जब पता चला, जब हमारे चौकीदार ने हमें आके बताया। आप कहाँ रुकी हुई हैं? होटल। प्रॉपर। यप। ये ज़्यादा डिजर्विंग हुई आप हुई, अगर दूर से आना ही क्राइटेरिया सच, तो इसको कर लूँ फिर रिजेक्ट कर दूँ आपको? नहीं, मुझे चांस मिलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया पहले दिमाग से निकाल लें। जी। मैंने कहा ना, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हम कि आप दूर से आए हैं, चांस आपको दिया। इतने सारे कराची वालों का मेरे पे बोझ है कि हमारे ऑडिशंस क्यों लेट हो रहे हैं। कितने लेट हुए हैं भाई तुम्हारे? वो तकरीबन ये दूसरा दिन है। कल 8 बजे आया हुआ है, आपको चांस मिल चुका है ना, क्यों लें आपको शो में? चले, छोड़े मुझे, इन तीनों को इम्प्रेस करना है। अंडा डालो मुंह में। तो आप मुझे कोई टास्क नहीं दे सकते, कोई चैलेंज नहीं दे सकते आप चैलेंज दे दूं मुझे? मैं? हाँ जी, आप मुझे चैलेंज दे दूं? जी। 3 अंडे उठाओ वहां से, उठाओ। चैलेंज आपने मांगा है ना, चैलेंज नहीं हुआ तो चली जाना फिर। उठाए, 3 अंडे उठाए, बैठे, मुंह में डालो अंडा। मरियम, उसने मेरा अंडा ले लिया। उसने आपका अंडा ले लिया है, आप दूसरा अंडा ले लें। ये वाला है? जी नहीं, ओके। ठीक है, चले। ये बहुत बड़ा है। तो आपको ऑप्शन दिए ना, अपने मुंह के हिसाब से अंडा उठाएं। कुंजुल है या आपने करना ही है, ये तीनों अंडे आपने छिलके के साथ खा लेने 2 मिनट में। खा लिए, सिलेक्शन हो गई, नहीं हुई खुद चली जाना। डन? एग्रीड? आपका टाइम शुरू होता है अब।
15 सेकंड हो गए। एक मिनट हो चुका है। आखिरी 30 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मुंह खोलो। क्या याद करेंगे आप? ये ले, थैंक यू। बैठे। अब सही लग रहा है? बहुत मजा आया? बहुत ज़्यादा। अब अच्छा लग रहा हूँ मैं, शो भी अच्छा लग रहा है। मुझे आप पहले भी अच्छे लगते थे, आप बुरे नहीं लगे मुझे कभी भी। खोलें से। नाम सही लिखा है मैंने आपका? नहीं। क्या लिखा है? वजीहा गोल। आपका क्या नाम है? कुंजुल हया। वजिया कौन है यहाँ? सिलेक्शन हो गया, आपके अंडा रख दें। आपको क्या लगता है ये ड्राइव थ्रू है? आएंगी, ये चैलेंज करेंगी और सिलेक्शन हो जाएगी? खड़ी हो जाए यहाँ पे, अंडा मुंह में ले लें। हमजा महमूद क्या करते हैं? सर इंटर में हूँ, सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। क्यों आना चाहते हैं शो में? सर मैं शो में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट है, ये सब लोग हंसने चाहिए जो बैठे हैं। पहले विग पहने वो, जल्दी आए जल्दी आए, खुला हुआ निकालें जी। एक क्या चीज़ है? क्रैब है, केकड़ा निकालें। ये जो क्रैब है ना आपके पास, इसको जो है अपने मुंह में रखें, मरना नहीं चाहिए, ठीक है? क्रैब को, इसके जो क्लॉज है ना ये आपके मुंह की तरफ होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो मत, नहीं कर सकते क्रैब लो भाई इनसे, आ जाओ। नेक्स्ट, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है? शेख शरोस। शेख शरोज, कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से? जी। यहाँ क्यों खड़े हो गए? यहाँ बैठ सकते थे तुमसे बात करता मैं, लेकिन जो भी बेवकूफ़ यहाँ के खुद खड़ा हो जाएगा उसको डायरेक्ट चैलेंज मिलेगा, ठीक है? सीट खाली थी ना, लाओ भाई, चले उठाएं क्रैब, शाबाश। नहीं करना तो चले जाए। मैंने सुना था डेयरिंग शो नहीं है यहाँ पे आपकी कुछ। तो क्रैब उठाने के बाद ये तो नहीं कह रहा कि आप रिजेक्ट हो गए हो अगर नहीं करोगे। उठा दे। आराम से प्यार से पकड़ ले। हाँ छोड़ दे, उठाओ भाई, हाथ ऊपर कर ले। पहली चीज में तो आप नाकाम हो गए। जी। अगर ये डेयर शो होता तो अभी आप रिजेक्ट हो जाते। जी सर। एग्रीड? एग्रीड। आप ये सोच के आए कि ये डेयर शो नहीं है। जी। इसलिए आपको लगा कि जो पहला चैलेंज है उसकी बेस पे आपकी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। गुड। हाथ नीचे करें। ये तीनों एंटरटेन होने चाहिए। यहाँ बैठो। ये तीनों आपको अगर कहेंगे तो सिलेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। रेडी? गो। अच्छा एक मिनट अपने में अंडा जी, किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए इनमें से? उनकी होनी चाहिए। किनकी? सेकंड। क्या नाम है आपका? कुंजुल। कुंजुल। ये लो भाई, दो इनको, बाजी को दे दो। जी कुंजल, किसका नाम है? मरियम। मरियम, सिलेक्शन हो गया। Oh my God. Thank you so much, वकार। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम। इधर दे दे फॉर्म। बहुत सारे डब स्मैशेस आपने भेजे हैं, पहले से मशहूर हुए हैं, बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा तो बहुत सारे ट्वीट्स आपके मिलते रहे हैं। आपको पता है आप कितनी देर के बाद ऑडिशन में आए? जी, मैं 50 घंटे के बाद आया ऑडिशन। अच्छा, गिने आपने? मैं परसों शाम 5 बजे से यहाँ मौजूद हूँ। कोई भी चैलेंज दे दूँ ना? यस। पहला स्टेज, यस। क्रू को हंसाना है। ऊपर से गिरा शीशा चकनाचूर हो गया, ऊपर से गिरा शीशा चकनाचूर हो गया,
इसका नाड़ा खुला, ये मशहूर हो गया। ये भाई जो यहाँ खड़े हैं ना, जी क्या कर सकते हैं आप? सर मैं 1 लाख स्क्वाट कर सकता हूँ। कितने? 1 लाख स्क्वाट सर 5 सर 1 लाख सर, ये एक भी। अरे भाई 1 लाख, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। Yes, sir, fine. आए भाई जरा खड़े हो जी, टांगे उठाएं, गो। 1, रुकना नहीं है भाई आपने। 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो यार बच्चे करते इतने तो। 10, चलो 11 12 13, come on 14 15, चले बस ठीक है। आप तो रुक गए, वो तो नहीं रुका था, बस ठीक है चले बैठे भाई। आपका पूरा नाम क्या है? अली हसन वकार। आपका पूरा नाम क्या है? शेख शहरोज। शेख शेरो साहब खड़े रहे, टांग ऊपर कर लें एक। अली हसन कोशिश के नंबर है। सिलेक्टेड है। नजर आ गया पहले? चलें जी, दे दें जी उसे, सिलेक्शन हो गया आपकी। जी अली हसन जी वकार भाई। क्या कर रहे थे? वकार भाई वो 1 नंबर का एथलीट से। ओ तो वहाँ पर भी 1 नंबर के एथलीट अगर हुए तो वहाँ बैक हाउस में बोलोगे? नहीं वकार भाई, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कोई चैलेंज आपने मांगा है, इस तरह का चैलेंज इसलिए दिया, वरना ये शो का हिस्सा नहीं है। मरे मेंढक ना ये, आप हार गए। नेक्स्ट जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। ये जो 2 लोग खड़े हैं जी, एक के मुंह में 2 मेंढक है, एक के मुंह में अंडा है, किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए? एज अ लड़की मेंढक तो वो नहीं ले सकती, मुंह में थोड़ा होता है, वैसे मेंढक वाले की। इसकी होनी चाहिए सिलेक्शन। निकाले मेंढक आराम से, जिंदा नहीं हुए तो आप हार गए। दिखाएं। ये देखें, ये भी मेंढक जिंदा है। डालें, ठीक है ठीक है। डालें। डॉक्टर आयशा हुसैन कराची से, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या चल रहा है जिंदगी में? बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी में। MBBS कर लिया आपने? जी। क्यों किया है MBBS? MBBS क्यों किया? मेरे अम्मी अब्बू को बहुत शौक था कि डॉक्टर बन जाओ, तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं डॉक्टर बन गई। तो डॉक्टर आप इसलिए बनी है क्योंकि माँ बाप चाहते थे, आप खुद क्या चाहती थी बनना? डेयरिंग काम करने का बहुत शौक है। डेयरिंग कोई जॉब तो नहीं होती ना? नहीं, मतलब वैसे बाइक राइडर लाइक। अपने किसी दोस्त के पीछे बैठती हैं, खुद चलाती हैं? नहीं, मैं खुद चलाती हूँ। अच्छा, बाइक्स चलाती हैं। कौन सी बाइक आपकी फेवरेट है? मेरी कावासाकी 1300। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? मैं लोगों को ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं भी वकार की तरह बहुत डेयरिंग हूँ। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ आपसे, जो आप चैरिटी के लिए काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। तो बस आपने कभी चैरिटी के लिए कुछ किया है? मरीजों का मुफ्त इलाज करती हैं? जितना मुझसे हो सकता है किसी के घर पे जाके उसकी हेल्प करना, मैं अपनी तरफ से करती हूँ। क्या कर सकती हैं आप? नीचे काफ़ी शोर मच रहा था कि वकार कुछ ऊपर ऐसा डेर दे रहा है कि कोई नहीं कर सकता उसको, वो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, कैसे पता चला आपको? किसी ने बताया क्या करवा रहा हूँ? नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन मतलब कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, बस मैं ये कर लूँगा। बस डेर तो डेर होता है ना। अच्छा, आपको ये बात पता है कि एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होने के लिए ज़रूरी है कि आप इंटरटेनिंग भी हो? वो डेयर बाद में देखते हैं, वो डेयर का कोई इतना चक्कर नहीं है, वो नहीं कर पा रहे, वो लड़कों के लिए चैलेंज है। आप कहाँ से करेंगी? क्यों, ऐसा कौन सा मतलब काम है जो लड़के कर सकते हैं? अच्छा, तो आप वो लड़की है, शाना बशान चलेंगे, हम सारी जिंदगी मर्दों के साथ रहेंगे, जो मर्द कर सकता है मैं भी करूंगी, वो करूंगी। क्यों, मैं बाइक चला सकती हूँ, हैवी बाइक चला सकती हूँ। तो आपको अंदाजा है क्या चैलेंज दे रहा हूँ मैं यहाँ? जो भी है। क्या चीज़ है? स्नेक।
कभी सांपों को पकड़ा है? देखा है पर पकड़ा नहीं। कराची से ताल्लुक है? कहाँ से ताल्लुक है आपका? नहीं, मेरा सवात से ताल्लुक है। सवात से ताल्लुक है। जब भी मैं कहूँ एक्सप्रेशन क्यों नहीं चेंज हुए? निकालें, क्या करना होगा इसे? किस करनी होगी और क्या करना होगा? बच्चों वाले चैलेंज का दौर गुजर गया। फिर क्या करना है? नाक में डालना है, मुंह से निकालना। तुम्हें आवाज़ आई है मेरी? क्या कहा है मैंने? नाक में डालना है और मुंह से निकालना है। या तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लड़की हो। ये बात सुन के काफ़ी सारे लोगों की हवाएं गुम हो गई। तुम कह रही अच्छा ठीक है, ये यहाँ से अगर दिमाग तक चला गया ना तो दिमाग हमेशा के लिए घूम जाएगा। हाँ जी, कैमरे में कहें आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, जल्दी से बोलें। इसमें कोई भी मसला होगा, कौन जिम्मेदार होगा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आयशा हुसैन है और वकार ने जो ये चैलेंज मुझे दिया है, सांप को नाक से डाल के मुंह से निकालना, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो गई कौन जिम्मेदार है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ। चलें भी देखें कितनी ज़्यादा लड़कियां जो हैं मर्दों के शाना बशान चल सकती हैं। इनफैक्ट मर्द तो अभी तक कोई कर ही नहीं सका। ये गो। सारे चैलेंजेस HTV की मेडिकल सुपरविजन टीम के सामने करवाए जाते हैं, इसलिए कभी भी इस खतरनाक स्टंट को किसी भी जगह करने की कोशिश ना करें। अब वक्त आ गया है कि आपकी दिलों की धड़कनों का इम्तिहान लिया जाए। कमजोर दिल हजरात इस चैलेंज को ना देखें। हार माननी है तो हार मान लो। कमॉन, शाबाश, कमॉन आयशा, बहुत जबरदस्त कर रही हो। आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। हाँ, पकड़ लो। कमॉन, आराम से आयशा, कमॉन, आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से। पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना। मुंह पकड़ लो, अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर चला गया मसला हो जाएगा। कमोन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, बिल्कुल बस हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। हो गया, हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोचो, कुछ भी नहीं है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। अरे दुनिया हिल जाएगी आयशा, बस ये सोचो कि दुनिया हिल जाएगी। कम ऑन, आराम से, बिल्कुल। जहां प्रॉब्लम हो छोड़ देना। प्रॉब्लम हो रही है छोड़ दो, प्रॉब्लम हो रही है छोड़ दो। शाबाश, कम ऑन आयशा, मुंह पकड़ लिया। बिल्कुल आराम से करना है, आराम से। पूरी दुनिया हिलने वाली है चैलेंज देख के। कम ऑन आयशा, बिल्कुल आराम से करो। बिल्कुल हो गया, आ गया, मुंह बाहर आ गया। कम ऑन आयशा, कम ऑन, शाबाश। पकड़, अंदर नहीं जाने देना, अंदर नहीं जाने देना। बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आला। बस पकड़ लिया है, पकड़े रहना। आराम से मुंह पकड़ो, आराम से आएगा बाहर। शाबाश, वाओ, बहुत जबरदस्त आयशा, बहुत जबरदस्त यार। कम ऑन, बहुत आला यार। हो गया, हो गया। बहुत आराम से, आराम से, आराम से। बहुत जबरदस्त आयशा, बहुत जबरदस्त। होगा, हो गया बल्कि यार, ज्यादा तेज नहीं, आराम से लाओ, आराम से।
जबरदस्त आयशा, बहुत आराम से लाओ। हो गया, बस खींचो खींचो। बहुत जबरदस्त आयशा, बहुत जबरदस्त, दुनिया हिल जाएगी, बहुत आला। आयशा उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, बहुत आला किया, आराम से बैठो बैठो। बहुत जबरदस्त आयशा, बहुत जबरदस्त। मैंने आज तक जितने शोज किए हैं और जितने शोज दुनिया के देखे हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कहीं भी किसी आम कंटेस्टेंट ने इतना हिम्मत वाला काम किया हो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आयशा को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, जितना प्रमोट कर सकते हैं इस वीडियो क्लिप को करें, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो लाखों लोग इसमें खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये सोचें कि यही चैलेंज अगर पड़ोसी मुल्क में किसी ने किया होता या किसी वेस्टर्न कंट्री से किया जाता तो आप सभी कह रहे होते क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आज डॉक्टर आयशा को इतना सपोर्ट किया जाए कि उसने आते ही पहले अटेम्प्ट में एक ऐसा चैलेंज करके दिखाया है जिसको करना तो दूर की बात, देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। डॉक्टर आयशा, आपकी हिम्मत को मेरा सलाम है। अच्छा क्या टैलेंट है? आ गया जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई। तेरी मेरी ऐसी बनी। वो मेरा वेट ज़्यादा है ना, इस वजह से। नहीं मैं ट्राई कर लूँगा, आपने कहा तो। ऐसे रहना आपने, ठीक है, जब तक बात हो रही है। आपने जो फॉर्म है वो क्या लिखा है आपने? जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई। तेरी मेरी ऐसी बनी। करो